Hello guys, good evening to all of you once again. Welcome back my on YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे. आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसको मैं कंसीडर कर रही हूँ. मैंने बनाया है, ठीक है. मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मेरे चैनल का नाम है लर्न विद कॉन्सेप्ट. नाउ साइनिंग इन. हम आपको बता दें कि हमारी कोर्स 6 की कंटिन्यू बचे हुए टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें हमने जेंडर वाले टॉपिक को खत्म किया है, ठीक है. यूनिट 1 था वो, और उसमें आपने जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जेंडर का डिफरेंस पढ़ा, जेंडर बायस पढ़ा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स पढ़ा. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो जेंडर से रिलेटेड थे, वो कंप्लीट हो गया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा. उसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, जो आज का टॉपिक है हमारा रोल ऑफ वुमेन्स, ठीक है. मेजर्स फॉर द अपलिफ्ट ऑफ वुमेन एंड रिमूविंग जेंडर बायस विद द रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे समाज में भारत स्त्रियों की स्थिति क्या है तथा उसमें किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग क्या उपाय हो सकता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के परिपक्ष में, ठीक है. तो हम रोल ऑफ वुमेन्स जानने की कोशिश करते हैं कि पहले जनरल रोल क्या है वुमेन का, उसके बाद हम पीरियड वाइज कोशिश करेंगे समझने की कि वेरियस पीरियड में, जैसे एंशिएंट हो गया, मेडिएवल हो गया, मॉडर्न पीरियड हो गया, फिर इसके बाद अभी करंट का हो गया, फिर ब्रिटिश पीरियड हो गया. तो इन सब में अलग अलग क्या रोल है, ठीक है. वैदिक में, बौद्ध में, मुस्लिम में, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल, ठीक है. तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या है, ठीक है. देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं रोल ऑफ वुमेन में, मेजर्स में. उसमें ड्रीम्स भी हो सकते हैं, विजन्स भी हो सकते हैं, होप और आशाएं. आपको पता है कि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत खराब थी. स्पेशली इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं कि वुमेन्स की कंडीशन इन इंडिया बहुत ही पुअर है, बहुत ही बेकार है. लिटरेसी रेट इतना, मतलब इलिटरेसी इतनी ज्यादा है वुमेन्स के लिए, ठीक है. रूरल एरिया की लड़कियां और औरतें तो माइनॉरिटीज में कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि वो शिक्षा से वंचित हैं, हर तरह के सुख सुविधाओं से वंचित हैं, ठीक है. वो बस खाली एज अ फैमिली केयर टेकर कंसीडर की जाती हैं. तो केवल यही रोल नहीं है इतिहास में स्त्रियों का, और भी बहुत सारे रोल हैं. हमारा इतिहास भी बहादुर स्त्रियों से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है. तो हम सोसाइटी से स्त्रियों के रोल को या रोल ऑफ वुमेन को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको कंसीडर ही करेंगे. तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ रेफरेंसेस में. देखिए, सबसे पहला जो आपका पीरियड दे रखा है यहाँ पे एंशिएंट पीरियड दे रखा है. तो एंशिएंट पीरियड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है. अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है. तो अर्ली वैदिक पीरियड में देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 400 बीसी, यानी 400 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, से 700 आफ्टर डेथ, ठीक है. ईसा पूर्व और ईसा बाद, ठीक है, ईस्वी. तो 400 बीसी से लेके 780 तक है, ठीक है. कौन सा? अर्ली वैदिक एज. और दूसरा जो एज है लेटर वैदिक एज, ठीक है. तो उसकी बात करते हैं. तो ये जो आपका एंशिएंट टाइम में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है, दोनों पीरियड आ जाएंगे. नेक्स्ट पीरियड है हमारा मेडिएवल पीरियड. इसको हम मुस्लिम काल भी बोलते हैं. तो ये है, स्टार्ट हुआ था 700 एडी से लेकर 1700, ठीक है ना. ये 1700 है, ठीक है. और नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पीरियड. तो 1700 एडी से स्टार्ट हुआ था और अब तक है, ठीक, जब तक हम हैं. तो हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जनरल रोल की बात करते हैं कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में, सोसाइटी में वुमेन का रोल क्या है ना. हम उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, और वुमेन्स कितनी सारी चीजों को फेस करती है. तो आप देखिए, किसी भी समाज का तभी डेवलपमेंट हो सकता है, तभी विकास हो सकता है जब वहाँ की जो औरतें होंगी वो क्या होंगी, शिक्षित होंगी, है ना. जितनी बेटर मतलब जितनी शिक्षा रेट यानी कि लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा, उस सोसाइटी की औरतें उतनी ज्यादा अच्छी होंगी, उस सोसाइटी का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा. आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी. और जिस सोसाइटी में वहाँ की स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी, शिक्षा का वंचित होगा, तो वहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाओं का अभाव होगा, किसी भी तरीके का विकास नहीं होगा. इवन आप ये समझ सकते हैं कि कुछ भी इंसान सीखेगा नहीं, अपनी लाइफ को बस जीता चला जाएगा. तो ये सारी चीजें हैं, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, है ना. हमें हर जगह से सीखने को मिलता है, स्कूल से सीखने को मिलता है, हमारी सोसाइटी से सीखने को मिलता है. तो हम ये सब चीजें कैसे सीखेंगे? जब हम थोड़े पढ़े लिखे होंगे, तभी ना चीजों को अपने लिए अच्छा समझ पाएंगे, और तभी चीजों को हम जान पाएंगे, है ना. हमारे अंदर जो अंधविश्वास और कुरीतियां भरी हुई हैं, मान्यताएं हैं, ट्रेडिशन है, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा, जो बहुत बुरी बैड इविल्स वगैरह हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तो हमारी सोसाइटी थी. और आपको बता दें कि सोसाइटी में
यानी कि समाज में हम स्त्रियों के अस्तित्व को हटा नहीं सकते हैं। आपको पता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो मतलब वो केवल खुद को शिक्षा देता है, ठीक है, और खुद को शिक्षा देके वो जॉब करता है। लेकिन जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। आपको इस चीज ये नॉलेज आपको बहुत पहले से होगी, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी जो शिक्षा है वो परिवार तक ही सीमित नहीं है, ठीक है। वो और भी स्त्रियों की शिक्षा ऐसी जगह होती है जो कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां भी उनकी वो एजुकेशन काम आती है। तो उसका जो संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है, इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा हम सुधार के लिए कुछ बेटर कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि वुमेन का जो रोल है वो बहुत इफेक्टिव रोल है, किसमें, सोसाइटी में। और स्त्रियों की दशा के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि प्राचीन काल से ही वुमेन्स की कंडीशन कैसी रही है, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं रही हैं, इसलिए क्योंकि उस समय जो ट्रेडिशन और कस्टम्स थे वो बहुत ही मतलब अंधविश्वास टाइप के थे। स्त्रियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था उस समय। तो ये तक बोला जाता था कि जिस घर की औरतें या लेडीज या लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगी तो वो घर तबाह हो जाएगा। इस तरह के स्टेटस या स्टेटमेंट दिए जाते थे मर्दों द्वारा, सोसाइटी द्वारा, ठीक है। लेकिन अब फिर हम जब हमारा देश धीरे धीरे ग्रो किया तो इस चीज की कमी फील हुई कि हाँ, हमारी स्त्रियां शिक्षित नहीं है और उन्हें शिक्षित करना जरूरी है। और उनकी शिक्षा के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, जो समाज सेवी रहे हैं, जो फिलोसोफर रहे हैं, तो उन लोगों ने काफी काम किया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमारी स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए हैं और उनको बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है, बहुत सारा रिजर्वेशन दे रखा है कि कम से कम उनकी कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया वुमेन्स का कि क्या रोल है। अभी हम यहाँ बात करते हैं अर्ली वैदिक एज या डोमेस्टिक लाइफ कैसी है स्त्री की। तो देखिए, डिग्निफाइड पोजीशन ऑफ द वाइफ, ठीक है। आपको पता है कि उसकी जो कंडीशन है, एक बीबी है, एक पत्नी है, ठीक है। दूसरा है हमारा लाइफ लॉन्ग कंपेनियन ऑफ हस्बैंड इन द व्हील एंड द वोल, ठीक है। एक जीवन साथी होती है आप समझ सकते हैं पूरे जीवन में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो पति का साथ देती है, ठीक। दूसरा है हमारा मिस्ट्रेस ऑफ हिज हाउस होल्ड, और वो पूरे घर की करता धरता होती है, मतलब पूरे घर की जो बागडोर होती है, आप ये कह सकते हैं कि वो उसके हाथों में होती है, ठीक है। देखी जाए तो जो स्त्रियों का, मान लीजिए इस सृष्टि के रचयिता हैं तो उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को बराबर बताया है ना, तो दोनों को कम से कम बराबरी का काम मिलना चाहिए। बट नहीं, हमारे जो सोसाइटी के जेंट्स हैं या मेल पर्सन है, उनको काम केवल ऑफिस का काम रहता है, ठीक है। उनको पढ़ा लिखा कर केवल इसलिए प्रिपेयर किया जा सकता है कि वो घर की खर्चे को चला सकें, ठीक है, बच्चों को पढ़ा सकें, माँ बाप को देख सकें, इस तरीके की चीजें, ठीक है। लड़कियों को इस नजर से कभी नहीं देखा जा सकता है कि उन्हें भी पढ़ा लिखा कर जॉब कराया जा सकता है, ठीक है। तो जॉब करा के वो भी आपकी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी इन ऑल इवन रिलीजन एक्टिविटीज। देखिए, हर तीज त्योहार में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं। मतलब अगर मान लीजिए सोसाइटी में या फैमिली में कोई तीज त्योहार पड़ गया है या कोई भी फंक्शन है, फेस्टिवल है, हर तरह के फेस्टिवल में सोचिए, आप समझ सकते हैं, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, आप किसी की वाइफ हैं, आप किसी की माँ हैं, आप किसी के घर की करता धरता है, तो आप समझ सकती हैं कि आपको कितना काम करना पड़ता है फेस्टिवल्स में, ठीक है। एंट्री ऑफ ब्राइड वॉज एन ऑनपीसियस अबाउट द बर्ड्स एंड द एनिमल, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दुल्हन बनकर जब वो जाती है और वो घर की सारी जिम्मेदारियों को और जो घटनाएं होती हैं उसकी लाइफ में चिड़ियों की तरीके से, इस तरीके के वो सारी चीजों को अडॉप्ट करती है एज इट इज, बिना बोले। नेक्स्ट है हमारा, वुमेन वर फ्री इन हर मूवमेंट्स अटेंडेंट समाज टू वो हर हस्बैंड। देखिए, वुमेन्स को क्या कर दिया जाता है, हर मतलब आंदोलन में वो इन्वॉल्व कराया जाता है। क्यों? अपने हस्बैंड के साथ, और अपने हस्बैंड के साथ ही कंसीडर किया जा सकता है। उनका, सोसाइटी वालों का और फैमिली वालों का ये कहना है कि बिना हस्बैंड के एक औरत की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है ना। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि परिवार अगर है तो मतलब परिवार को अगर वो देख रही है तब भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड नहीं है तो उसकी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, मैरिज वॉज यूजुअल नॉट ऑब्लिगेटरी। मैरिज भी होती है, मैरिज के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, ठीक है। जैसे परिवार, आपको पता है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में भी क्या करती हैं महिलाएं, बहुत इंटीग्रल पार्ट निभाती हैं। वुमेन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिएशन, ठीक है। कुछ जो सृजनात्मक करना होता है सृष्टि के निर्माण में उनकी अभिन्न भूमिका है, ठीक है। परिवार को अगर संभालना है तो भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली देखा जाए तो परिवार का खाना पीना, बच्चों को देखना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, वो भी ये काम करती हैं।
इवन बच्चों के लिए भी, बच्चों की शिक्षा का जिम्मेदारी तो देखा जाए तो पूरी तरीके से किस पे होता है, घर की लेडीज पे होता है। क्यों? क्योंकि पति तो ऑफिस जाते हैं, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके पास टाइम नहीं है, इस तरह के इश्यूज आते हैं। ठीक है, वुमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने वही बात कही। नो नेक्स्ट है, ये सारे जेंडर रोल हैं जो मतलब हम अपनी प्रतिदिन की लाइफ में करते हैं और फिर भी इसके बाद स्त्रियों को डिनाई किया जा सकता है। तो आप देखिए, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा करती हैं, ठीक है, आपके परिवार को वंश देती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेल्प इन एनकरेजमेंट ऑफ वुमेन, और वुमेन्स को प्रोत्साहित करती हैं, इसमें भी बहुत बड़ा काम है इनका। प्लेज मेजर रोल टू रिमूव द सोशल इविल्स एंड ट्रेडिशन इन सोसाइटी, वुमेन का एक ये भी काम है कि जो सोसाइटी में बुरे रीति रिवाज है उनको वो खत्म करने में बहुत हेल्प करती हैं, दूसरे महिलाओं को प्रोग्रेस कराने में बहुत हेल्प करती हैं। यानी कि कोई महिला के साथ कोई प्रॉब्लम है तो महिलाओं के उत्थान में भी काफी सहायक होती हैं, अपने कल्चर का प्रमोट करती हैं, आप देखा जाए तो, है ना, इसमें भी काफी इंटरफेरेंस है। फिर देखा जाएगा इन द फेवर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, जो हमारी लड़कियों की शिक्षा है या बालिका शिक्षा है उसके बारे में काफी सपोर्ट करती हैं। ठीक, हेल्प इन द नेशनल प्रोग्रेस, राष्ट्रीय जो प्रगति है उसमें, राष्ट्रीय प्रगति या राष्ट्रीय उन्नति आप जो भी कहें उसमें भी सहायक हैं आपको देखा जाए तो। फिर लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि साक्षरता दर को बढ़ाने में भी उनको वो सहायक हैं, वो हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि वो इमोशन, ममता, परोपकार, उस तरह की मूर्ति मानी जाती है कि हाँ मदर है तो वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगी, गर्ल है तो वो सॉफ्ट स्पोकन होगी, फ्लेक्सिबल होगी और चीजों को बहुत इजी वे में हैंडल करेगी। और दूसरी चीज इमोशनल होगी, हर चीज को लेके इमोशनल होगी, ये उसका सबसे बड़ा क्या माना जाता है, क्वालिटी माना जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा सिंबल ऑफ इमोशन, फीलिंग, मदरहुड, मैंने वही बात बोली कि मान लीजिए संवेदना, उन्हीं की फीलिंग भी होंगी उसके अंदर, फिर ममता होगी और बहुत सारी चीजें भी होंगी। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली, अभिन्न अंग है। हम कितना भी बोलेंगे कि फैमिली में वुमेन को रोल को डिनाई करें, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। वुमेन अच्छी डेट में एक मदर भी है, सिस्टर भी है, वाइफ है, और वो छोड़िए इसके साथ साथ वो वर्किंग भी है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि परिवार को कनेक्ट करने में या परिवार को एक साथ ज्वाइन करने में फैमिली में वुमेन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर एक दिन वुमेन को अपने काम से छुट्टी दे दी जाए और सारा काम जेंट्स को करने के लिए कह दिया जाए तो उस दिन पता चलती है कि वुमेन की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हर छोटे से जितने भी बड़े सदस्य होते हैं सबके खानों का ध्यान रखना, कपड़ों का ध्यान रखना, ठीक है, वो कब सोते हैं, कब क्या करते हैं, बच्चों से लेकर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, चाचा, मामा, भाभी, जो भी, अगर जॉइंट फैमिली है तो बहुत बड़ी फैमिली होती है, बहुत वर्क होता है। तो इस तरह की चीजें भी हैं। और देखा जाए तो वो ये सोचती हैं कि हाँ चलो ये तो हमारी ड्यूटी है और अगर हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को भी उसी में क्या कर लेती हैं, ढाल लेती हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करती। जैसा सोसाइटी उन्हें चला रहा है बस वो चलने दे रही है। उनको ये लगता है कि अगर हम इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सोसाइटी में हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारे पेरेंट्स की इमेज खराब हो जाएगी। कुछ लेडीज तो ये करती हैं कि अगर उन्हें ससुराल में कुछ भी इश्यू है या दिक्कत है तो अपने घर वालों को नहीं बताती हैं, सोचती हैं मेरे माता पिता को परेशानी होगी, हम तो शादी करके इस घर में आ गए हैं। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, लड़कियों को बस एक ही डायलॉग बोलते हैं कि जो भी है तुम्हें उसी के साथ रहना है, ठीक है, उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। तो सारी कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, वुमेन्स करेंगे। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई थिंक आपको ये वुमेन का इंपॉर्टेंट रोल समझ में आया होगा अपनी अलग अलग फील्ड में। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन रोल बताया है आपको वुमेन का। ठीक, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये वुमेन का कॉमन रोल है। अगर सिर्फ सिंपल सा आपको आए कि मतलब स्त्रियों की भूमिका बताइए आप, चाहे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे, तो आप ये लिख सकती हैं। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में, चाहे शॉर्ट में लिखा जाए चाहे लॉन्ग में लिखा जाएगा। शॉर्ट में लिखा रहेगा तो आप पॉइंट्स में डिस्कस कर सकती हैं, लॉन्ग में रहेगा तो आप हेडिंग डाल डाल के आराम से लिख सकती हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ रोल ऑफ वुमेन, है ना। डोमेस्टिक लाइफ उसकी कैसी है, और देखा जाए तो जैसे आपसे पूछा ही जाएगा कि सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे स्त्रियों की क्या भूमिका है उसको बताइए आप, तो आप इतने सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज मोर ऑल अबाउट द रोल ऑफ वुमेन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।